गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के बारे में सीखा था। अब आज इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इनमें से कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में और कौन से नहीं हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल यू कैन से इज ए चैन, एक तरह की चैन है। इस पॉलिनोमियल में आपको एक तो नंबर दिखाई देंगे और नंबर के साथ वेरिएबल दिखाई देंगे। जो ये एक्स वाई टी जेड ये लिखे हुए हैं, ये सब वेरिएबल है और इनके साथ में आपको नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर, वेरिएबल और मैथमेटिकल साइन, इनसे मिलकर के एक चैन बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से इसमें एक्सप्रेशन हैं जो कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो जैसे फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपने देखा कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। ओके, जो 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, इसके अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, इंग्लिश के कितने अक्षर इसमें लिखे हुए हैं, कितने वेरिएबल हैं। x लिखा हुआ है, केवल x है। आप ये देखिए, यहाँ x² है, यहाँ x है और इसमें x नहीं है, तो x की पावर 0 है। ओके, तो आपने देखा कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ओके, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो वेरिएबल की जो पावर है, जो आपको पावर दी हुई है, वो होल नंबर होनी चाहिए। इट मीन्स वो या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो, 3 हो, ऐसे इनफाइनाइट तक पावर वो हो सकती है। कौन सी पावर, ये जो x की पावर लिखी हुई है ना, x² है जो, तो ये स्क्वायर जो है, ये नंबर आपका 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन ये माइनस नहीं हो सकता। ओके, और ये रूट में भी नहीं आ सकता, होल नंबर ही ये होना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वन वेरिएबल में थी। सेकंड क्वेश्चन है इसका, y² प्लस √2। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें ओनली वन वेरिएबल है y और इसकी पावर भी होल नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेरिएबल √t। √t का मतलब होता है पावर कितनी हो गई, ये हो गई t की पावर 1/t। ओके, क्या हो गई, 1/2। तो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो इसलिए इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये √t है और √t का मतलब हुआ t पावर 1/2। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। हमने बताया था कि पावर हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, 0 1 2 ये होनी चाहिए। ओके, इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट है आपका y प्लस 2/y। ओके, वन वेरिएबल में तो है लेकिन पॉलिनोमियल है या नहीं ये चेक करते हैं। तो 2/y है, तो y की पावर जो है, इसमें y की पावर -1 आ रही है। कैसे आ रही है, देखिए कि ये y है, इसकी पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। तो ये जो 2/y है, 2/y को लिखा जाएगा 2 इंटू वाई पावर -1। कैसे, ये जो 2/y आपको ये मिल रहा है 2/y। ओके, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 इंटू वाई रेज टू पावर -1, 2 इंटू वाई की पावर -1। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो वाई की पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये आपका ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, ये थर्ड वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है x रेज टू पावर 10। ओके,
वाई रेस्ट टू पावर 3 प्लस टी रेस्ट टू पावर 50। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई एंड टी। ओके, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर में तो ये होल नंबर है ही, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नो। ये इसमें 3 है, एक्स वाई और टी, हमको चाहिए 1 वेरिएबल में, तो इसलिए इसका आंसर है नो। ओके, तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से इसमें 1 वेरिएबल में है, कौन से नहीं है। अभी एक बार देख लेते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो ये यस आएगा। सेकंड वाला भी 1 वेरिएबल में है, तो ये भी यस है। थर्ड वाला रूट टी था, तो उसमें टी की पावर 1/2 थी, तो वो होल नंबर नहीं थी, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें नो आएगा। थर्ड फोर्थ वाले में 2/y दिया हुआ था, तो वहाँ y की पावर -1 आ रही थी, वो भी होल नंबर नहीं थी, इसलिए वहाँ पर भी बच्चों आपका नो आएगा। और फिफ्थ वाले में एक्स वाई और टी 3 वेरिएबल दिए थे, हमें इसमें से 1 वेरिएबल वाले छांटने थे, तो इस वजह से ये वाला भी नो आएगा, ये भी 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें हमको इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल का नंबर पार्ट। ओके ओके, कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल का नंबर पार्ट। तो जैसे अब इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पूछा, तो एक्स स्क्वायर का जो नंबर पार्ट है वही इसका कोएफिशिएंट होगा। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कितना नंबर लिखा हुआ है? तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखा दिखाई देगा, कोई नंबर नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? यहाँ पर 1 है, तो क्या है यहाँ पर? 1 है, तो ये है 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, कितना है? 1 है एक्स स्क्वायर का। ओके, नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? इसमें क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको? -1। क्या है? ये है आपका -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो -1 है। कुछ भी नहीं होता तो उसमें हम उसका नंबर पार्ट 1 लेंगे और साथ ही साथ उसका साइन भी लेंगे, ये ध्यान रखना, साइन भी हमको लेना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर का नंबर पार्ट क्या है? π/2, तो वही उसका कोएफिशिएंट होगा। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है π/2, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, जो उसका नंबर पार्ट है वही उसका कोएफिशिएंट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो उसका नंबर पार्ट क्या हुआ? 0। क्या हुआ? 0, यानी कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर हम उसको मान सकते हैं, तो इस वजह से उसका नंबर पार्ट हम मानेंगे 0, तो उसका कोएफिशिएंट हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हो गया 0। ओके, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए इसके। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ एन मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कि हमें डिग्री 35 के बाइनोमियल का एग्जांपल देना है और साथ ही साथ डिग्री 100 के मोनोमियल का एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है डिग्री क्या होती है। तो जैसे पहले ही बताया था आपको, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। अब फर्स्ट है, हमें डिग्री कितनी रखनी है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी रखनी है? 35, लेकिन होना क्या चाहिए? बाइनोमियल। तो हम बाइनोमियल कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ओके, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया x 35 + 1, ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि 2 टर्म्स हो गई, बाइनोमियल हो गया और पावर 35 भी आ गई। आप ये भी लिख सकते हैं x 35 + y, ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हो गई, बाइनोमियल भी हो गया और पावर 35 भी हो गई। कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बस पावर आपको 35 दिखानी है। आपका आंसर ये भी हो सकता है y
35 माइनस वन, वाई 35 माइनस वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस पावर 35 दिखानी है आपको, डिग्री 35 दिखानी है, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये कहता है कि डिग्री 100 का आप मोनोमियल लिखो, कोई भी आप मोनोमियल यानी एक टर्म लिखनी है आपको, तो आपने क्या लिखा, एक्स और डिग्री क्या लिख दी 100, ये मोनोमियल हो गया। आप इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह लिख सकते हैं वाई 100, तो y की पावर 100, ये भी मोनोमियल है, किसमें, डिग्री 100 है इसकी और मोनोमियल है, तो इसका सेकंड का आंसर ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको दिखाते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, z की 100, t पावर 100, ओके, मीन्स पावर 100 होनी चाहिए और मोनोमियल होना चाहिए, तो वो इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनकी डिग्री बतानी है। जैसे मैंने बताया था, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखनी है, जो सबसे बड़ी पावर है वो ही इसकी डिग्री है ना। तो ये देख लेते हैं अपन इसका।